Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, please go through this disclaimer. So whatever we will discuss in this video, this is only for educational purpose. This is purely educational video, and for making any your financial decision, before please consult your financial advisor. And any restriction by SEBI and certification by NSM no way guarantee the performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. So please keep in mind this disclaimer. तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, वी विल ट्राई टू लर्न कि कैसे हम मूविंग एवरेज की हेल्प से हम एक बड़े ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। देखिए, बहुत सा मूविंग एवरेज के बारे में लोग के मन में बहुत से अजम्पशन होते हैं कि ये तो लैगिंग इंडिकेटर है, बट आई विल ट्राई टू लुक एट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि इसको हम कैसे बहुत ही एक बड़े ब्रेकआउट से मच अर्ली हम उसको कैसे हम पकड़ सकते हैं उस ट्रेंड को। विल डिस्कस सम केस स्टडीज एंड आई होप कि दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। सो आई होप के मूविंग एवरेज, देखिए सिंपल अगर इसका हम मीनिंग समझे तो मूविंग एवरेज क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए जब हम स्टडी करते हैं, मान लीजिए मैं 12th क्लास में अगर हम आप पढ़ते हैं तो आपका सपोज करिए 6 सब्जेक्ट में से जितने भी मान लीजिए मार्क्स आए हैं, तो अगर उनका आप टोटल करें तो दैट इज एक सिंपल एवरेज होता है। उसी तरह से मूविंग एवरेज निकालते हैं कि जो मूविंग मतलब जो जैसे मान लीजिए आज से मान लीजिए पास्ट 10 डेज का हमने प्राइस का एवरेज निकालना है, तो अभी जो आज से 10 दिन जो 10 लास्ट सेशन होंगे तो उनका हम टोटल करेंगे तो उनका एवरेज निकालेंगे, तो दैट देन इट विल बी अ मूविंग एवरेज ऑफ 10 डेज। तो जैसे हम आगे जाएंगे तो वो जो हमारा टाइम भी वो उस मान लीजिए आज हम 1 अक्टूबर है तो लास्ट 10 डेज मीन्स फॉर एग्जांपल सिंपल टू मेक इट सिंपल, मान लीजिए 21 सितंबर से लेके 30 सितंबर, ये 10 दिन हो गए। तो अगर हमें मान लीजिए जब मैं यहाँ से हम तो 10 अक्टूबर पे पहुंच जाएंगे तो लास्ट 10 डेज कौन से होंगे, या 11 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक के जो 10 डेज होंगे दैट विल बी 10 डेज मूविंग एवरेज, तो उनका एवरेज हम निकालेंगे। इसी तरह से हम टेम्परेचर की बात करते हैं, अगर और तरह से अगर और फील्ड पैरामीटर्स अगर हम समझना तो मान लीजिए टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम पिछले 10 दिन का जैसे हम टेम्परेचर लेते हैं तो दैट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ लास्ट 10 डेज, लास्ट 1 ईयर, लास्ट 6 मंथ। तो इस टाइप से जैसे जैसे वो पीरियड का इमीडिएट जो पास्ट का जो उतना पीरियड होता है जिस पीरियड के लिए हम मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। सिंपल जो उस पीरियड की डेली वैल्यूज है, तो अगर इसको जैसे हम डेली बेसिस डेली का निकाल रहे हैं तो डेली की वैल्यूज हम लेंगे, अगर हम आवरली निकाल रहे हैं तो आवरली की लेंगे, अगर हम मंथली निकाल रहे हैं तो हर मंथ का क्लोजिंग का वैल्यू लेंगे। तो दिस इज द सिंपल कि मूविंग एवरेज का ये मीनिंग है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में थोड़ा सा उसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका रिसेंट जो इतना जो रिसेंट पीरियड है उसमें वेटेज ज्यादा दी जाती है, जितना पीरियड जो पास्ट का है उसको वेटेज उतनी कम मिलती है, तो वो थोड़ा सा फास्ट काम करता है ये ईएम में। तो आज हम एक मूविंग एवरेज की हेल्प से एक स्टडी को समझने की सीखने की कोशिश करेंगे और कैसे हम उसमें एक बड़े ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ मैंने केस स्टडीज भी ली हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आई होप कि आपको मूविंग एवरेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मे बी आप मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं भी एक मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ी सी अलग से जिसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे हम कि मूविंग एवरेज है क्या। तो इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ कि इसमें डिटेल में जाए, तो आप कहीं से भी सर्च करके मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ के वीडियो से भी कहीं समझ सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट करेंगे हम इसे। लेट मी जस्ट अ मिनट। तो हम इसको ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। आई होप कि आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते होंगे। ये डायरेक्टली लॉगिन नहीं हो रहा है, समथिंग कोई इशू आ रहा है आई थिंक। तो कोई भी एग्जांपल लेते हैं, चलिए मैं एक तो फुल जैसे यहाँ पे अगर हमने ट्रेडिंग व्यू में कुछ भी सर्च करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑल स्टॉक्स फंड्स फ्यूचर्स। जैसे मैंने गोकुल एग्रो तो मैंने स्टॉक्स में सर्च करूंगा मैं,
गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, तो ये मैं स्टॉक की मान लीजिए यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। तो ये मैंने ये चार्ट खोल लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कैसे मूविंग एवरेज हमें लगाना क्या है, क्योंकि ये इंडिकेटर है। तो हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, यहाँ से आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज टाइप मैंने किया, जैसे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मेरे पास ये मैंने एक्सपोनेंशियल का लिया। तो इसमें मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे, 1 मिनट, टेक्निकल्स में, जस्ट a मिनट। तो ये मैंने फेवरेट में यहाँ पे जैसे सेव किया हुआ है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये जैसे यहाँ पे आपके DR स्वीट्स के नाम से किसी ने बनाया हुआ है, मैं उसको यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि ये सभी मूविंग एवरेज का इकट्ठा एक इंडिकेटर यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपके यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा आपके सेटअप पे। तो आपने ये सेटअप पे लगा लेना है। इसमें 20, 50 और आपका 100 और 200 है मूविंग एवरेज का, ये एक सेटअप बन गया हमारा। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, नाउ वी विल, पहले थोड़ा सा चलिए समझ लेते हैं कि देखिए मूविंग एवरेज का क्या पैटर्न क्या होता है। देखिए, आप एक सिंपली समझिए कि अगर किसी मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर वो 10 उसके हम पिछले 10 एग्जाम्स का एक एवरेज ले रहे हैं, कि मान लीजिए उसके मैथ ओनली एक सब्जेक्ट का लेते हैं, कि उसकी इवेल्यूशन कर रहे हैं कि पिछले 10 एग्जाम में क्या क्या नंबर आ रहे हैं, तो उनका हम एवरेज करेंगे। तो एवरेज मान लीजिए उसकी 60% आ रही है। तो अगर वो एवरेज मतलब उस 60 से ऊपर है, तो इट मीन्स कि ही इज परफॉर्मिंग उसको रीसेंट जो अभी प्राइस चल रहा है। तो अभी उसका रीसेंट का जो एग्जाम है, मान लीजिए यहाँ पे रीसेंट प्राइस की बात करेंगे हम। तो इसको मैं एक प्राइस को थोड़ा सा क्या करता हूँ, बैक डेट में ले लेते हैं। जस्ट मिनट, 3 मंथ बैक का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। मैं इसको 3 मंथ पीछे का प्राइस ले रहा हूँ मेरा। और मतलब जो अगर वो करंट प्राइस है दैट इज अबव एवरेज, तो इट मीन्स की दैट इज ही इज परफॉर्मिंग अबव एवरेज, तो इट मीन्स ट्रेंड इज अप, सिंपल एक ले सकते हैं। तो इसी तरह से अगर 10 एग्जाम का है, या उसका पिछले 20 एग्जाम का है, या 100 एग्जाम का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम एवेल्यूट कर सकते हैं कि उसका लॉन्ग टर्म एवरेज, मान लीजिए पिछले 200 कोई भी टेस्ट है उसका तो एवरेज है, दैट इज लॉन्ग टर्म एवरेज। तो डेफिनेटली हो सकता है लॉन्ग टर्म जो उसकी एवरेज है वो थोड़ी कम हो, बिकॉज अगर वो अभी परफॉर्म कर रहा है तो अब हम उसको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, तो मान लीजिए अभी रीसेंट परफॉर्मेंस उसकी अगर बेटर है, तो उसमें क्या होगा, तो जितनी लंबी वाली जो एवरेजेस है वो सबसे नीचे होगी। जैसे आप इस स्टॉक में देख सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो जैसे जो 20 दिन वाली, यहाँ पे आप कलर से थोड़ा आइडेंटिफाई करिए। देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज जो है दैट इज, और रेड कलर टाइप का है, ये थोड़ा सा ऑरेंज में है, ये थोड़ा सा आपको ये फ्रोजी और ये ब्लू कलर में है, तो ये डिफरेंट कलर्स है। तो इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये 20 डेज मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, फिर देन ये वाली 50 वाली उसके बाद में है, और 100 वाली उसके बाद में है, और ये जो 200 है सबसे नीचे में है। तो दिस इज ये स्टॉक का एक अप ट्रेंड, यहाँ से आप मूविंग एवरेज के बेस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर अभी हम ये जुलाई का ले रहे हैं प्राइस, तो ये उसके बाद भी और एक्सटेंड हुआ, लेकिन ये देखिए एक क्रॉस ओवर की हेल्प से हम कैसे इसका ट्रेंड हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा एक बार यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर करूँ। देखिए, बहुत से लोग, जैसे मैंने बोला था कि इसको ये मान के चलते हैं कि दिस इज लैगिंग इंडिकेटर, तो वो आपको क्या दिखाएंगे कि ये तो यहाँ से पहले ही बहुत मूव हो गया, ये तो यहाँ पे इसको कैच करना था। देखिए, हर सेटअप का एक अपना ही मतलब कि सिस्टम है, कि अपने सिस्टम से काम कर रहा है हर एक सेटअप। अब अगर इस सेटअप से आप बाय करेंगे तो उसका क्या टारगेट होगा, वो अपना टारगेट है। अब ये जो मूविंग एवरेज का जो आपको सेटअप बनता है, ये एक आपको स्मूथ राइड देता है। देखिए, मान लीजिए किसी को ट्रेंड लाइंस ड्रॉ नहीं करना आता, आप सिंपली एक चीज देखिए, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि अगर आपको ट्रेंड लाइन नहीं भी ड्रॉ करनी आ रही, तो ये ऑटोमेटिकली अप ट्रेंड की जो है ना
देखिए लाइन अपने आप ही समझिए ड्रॉ यहाँ पे हो रही है। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन अपने आप ऑटोमेटिकली, ये देखिए जब ये नीचे से नीचे जा रहा है तो आप ट्रेंड लाइन की बजाय आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। ये देखिए मूविंग एवरेज भी आपको ट्रेंड लाइन का काम कर रही है। जब यहाँ से ट्रेंड डाउन जा रहा है तो ये उससे नीचे आ रहा है, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना अगर नहीं आता तो आपके लिए मूविंग एवरेज एक बहुत ही आपको एक स्मूथली राइड करवा सकती है। तो यहाँ पे देखिए हमें ना तो कैंडल स्टिक के बारे में ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है, ना ही किसी पैटर्न्स की हमें जरूरत है। हमें सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे हम बड़ा सिंपली हम चीजों को एक ट्रेंड्स को कैप्चर कर सकते हैं। अब इसमें आप देखिए मेजर आप देखिए 4 मूविंग एवरेज है, 20, 50, 100 और 200। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जब ट्रेंड पॉजिटिव होगा तो 21 जो सबसे जो नियरेस्ट वाली जो मतलब की मूविंग एवरेज है, छोटी मूविंग एवरेज, वो सबसे ऊपर होगी। तो उसी सीक्वेंस में होगी, उससे जो उससे बड़ी वाली उससे नीचे, उससे बड़ी वाली उससे नीचे, सबसे बड़ी वाली सबसे नीचे होगी एवरेज। तो ये आपको ट्रेंड का एक सिंपल मीनिंग। अब ये थोड़ा सा हम बैक चलते हैं। जब ये ट्रेंड मतलब डाउन ट्रेंड में है कोई भी, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सबसे बड़ी मूविंग एवरेज होती है वो ऊपर आ जाती है। तो जैसे यहाँ देखिए अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी मूविंग एवरेज इकट्ठी होगी, एक ये भी हम यहाँ पे आएंगे अभी। तो जैसे अगर हम इसका ट्रेंड थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, अगर जहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में हो कहीं, तो वैसे तो ये अप ट्रेंड टाइप ही चल रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जरूर जाता है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये अभी तक भी लंबा इसमें अप ट्रेंड टाइप ही चल रहा है, काफी लंबा इसमें अप ट्रेंड है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम किसी और केस स्टडीज में भी देख लेंगे। तो मोटा मोटा आपको ये समझना है कि जैसे अगर अप ट्रेंड है तो सबसे बड़ी वाली मूविंग एवरेज नीचे आएगी, तो जब डाउन ट्रेंड है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जो 20 दिन वाली मूविंग एवरेज वो सबसे नीचे हो जाएगी। तो जैसे अब ये अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, ये जो प्राइस है 20 दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस उससे नीचे ट्रेड करेगा। तो जो 20 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड करेगा देन इट इज इन ए डाउन ट्रेंड। जैसे यहाँ पे ये मूविंग एवरेज देखिए यहाँ पे नीचे भी आई है, बीच में सारी मूविंग एवरेज नीचे नहीं आई, ये देखिए 20 दिन वाली सबसे नीचे थोड़ा टाइम के लिए आई थी, तो ये प्राइस उससे नीचे ट्रेड कर रहा था, तो उस टाइम पे ये ट्रेंड इसका डाउन में हम मान सकते हैं। या सारी मूविंग एवरेज जब नीचे हो जाए तो वो पूरा का पूरा ट्रेंड हम डाउन उसको समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पे जब ये क्रॉस ओवर आया, अब ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, अब हमें ट्रेंड पकड़ना है। मे बी हम यहाँ पे नहीं पकड़ पाएंगे, मे बी ये कैंडल स्टिक के बेस पे अगर कोई पकड़ सकता तो देन इट मे बी, बट हम यहाँ पे मूविंग एवरेज के बेस पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कैसे हम बड़े ट्रेंड को पकड़ेंगे, ये यहाँ पे जब देखिए अब आप हमने क्या पकड़ना है, जब ये ट्रेंड रिवर्स कहाँ होगा, जब 20 दिन वाली मूविंग एवरेज सबसे ऊपर आएगी। तो क्या होता है कई बार, अब जैसे जैसे ट्रेंड ये चेंज होता है, कई बार मान लीजिए 20 और 50 के क्रॉस ओवर से भी हो जाता है, क्योंकि लास्ट में कई बार क्या होता है कि जैसे 50 वाली सबसे ऊपर है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो मतलब 20 वाली कई बार तो 100 से क्रॉस करके भी एकदम सबसे ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे जो 20 डेज मूविंग एवरेज जो है, तो ये 100 वाली मूविंग एवरेज से क्रॉस करके यहाँ पे ऊपर आई है, तो यहाँ से भी आप एक ट्रेंड पकड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ से इसको हम 20 और 50 का क्रॉसओवर लेंगे तो उसमें अभी ये लाइन अभी लेकिन क्रॉस नहीं हुई, तो यहाँ पे उसको हम ट्रैक पे जरूर ले मतलब अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रॉसओवर 2050 का हो गया, लेकिन अभी क्या है, ये अभी 200 है मूविंग एवरेज से अभी नीचे ट्रेड करी। तो जैसे जैसे ये यहाँ पे 100 से भी क्रॉसओवर हुआ तो ये हमारा ट्रेंड यहाँ पे हम चेंज मान लेंगे। तो यहाँ पे 20 दिन वाली ऊपर आ गई, उसके बाद ये 50 वाली भी आ गई, 100 वाली भी आ गई और 200 वाली ये नीचे आ गई। तो ये हमारी एंट्री कब बनेगी, जब भी ये 20 दिन वाली मूविंग एवरेज सबसे ऊपर में आ जाएगी। तो और इसमें कोशिश ये करें कि अगर आपको ऐसा पैटर्न मिले जहां पे ये बिल्कुल सीक्वेंस में हो, 20, 50, 100 और 200, मतलब इस सीक्वेंस में हो, दैट इज वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन एटलीस्ट अगर आपको ये मिल जाता है 20 वाली सबसे ऊपर, तो बाकी वाली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो, दैट मे बी मतलब 100 और 200 वाली है उससे नीचे है, लेकिन मे बी 100 और 200 आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे भी हो सकती है थोड़ा बहुत। तो दैट इज, मैं उसको आप परफेक्शन में भी ले सकते हैं आप, और उसको थोड़ा बहुत आप इग्नोर कर भी सकते हैं, बट मेन चीज हमें क्या देखनी है, जो 20 दिन वाली मूविंग एवरेज, वेदर वो 200 डे का क्रॉस करके आ रही है या 50 डेज का क्रॉस करके आ रही है या 100 डे का क्रॉस करके आ रही है, वो सबसे ऊपर
आनी चाहिए। तो दैट इज द पॉइंट जहां पे हम ट्रेंड रिवर्सल हम लेंगे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। ट्रेंड रिवर्सल तो उस मतलब कई बार हम नीचे का क्रॉसओवर भी ले सकते हैं 20-50, चाहे वो दूसरी क्रॉसओवर हुई या नहीं हो, बट यहाँ पे हम ट्रेंड एक बड़ा ट्रेंड की हम बिगिनिंग को एक कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम लेंगे कि जब ये सबसे ऊपर आ जाएगी 20 दिन की मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे जब क्रॉसओवर हुआ दिस वन, तो ये इस मोमेंट पे ये कैंडल जो बनी है, तो यहाँ पे आपका ये एक समझ लीजिए आपका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिलता है, तो आप जब ये इसके पास आ रहा है ना, जैसे आप ये देखिए अब ये ट्रेंड बन गया, जब ये जहां भी इसके पास आता है तो वो आपको एक रिट्रेसमेंट पे रीटेस्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। या जैसे हमने ये देखा कि क्रॉसओवर हुआ, इसी कैंडल पे एंट्री की बजाय आप क्या करें कि जब इस कैंडल से ऊपर क्लोज हो, अब या तो ये इससे ऊपर अभी तक नहीं मिला, रिटेस्ट हो गया तो ठीक है, जैसे अगर एक्सपेक्ट आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, हो सकता है आप रीटेस्ट पे भी बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको सेफ कंफर्मेशन में बाय करना चाहते हैं, तो जब ये इसका क्लोज इससे ऊपर हो गया, मान लीजिए इस कैंडल पे आप बाय करेंगे, तो मे भी आपको लगेगा कि लेट होगा। तो अभी हम इसका आगे का प्राइस नहीं देख रहे हैं, बिकॉज हम 3 मंथ बैक का प्राइस यूज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेंड काफी सेकुलर एक बिल्कुल ही स्मूथली राइड होता है। तो आपको एग्जिट कहाँ करना है, अब हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो बहुत बार आपको इसमें एंट्री एग्जिट ये देता है। तो ये देखिए हम जाएंगे यहाँ पास में, देखिए यहाँ पास में भी एक ये क्रॉसओवर हुआ था यहाँ पे। तो दिस वन जब ये 20 वाली मूविंग एवरेज, ये सारी मूविंग एवरेज से यहाँ पे बिल्कुल टाइट होने के बाद जब क्रॉस हुई, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी दिस वन में भी। आप इससे इस कैंडल पे आपकी एंट्री बन रही है 130 पे। तो ये देखिए इसका राइड ये कहाँ से कहाँ तक हुआ, मैं इसका आपको एग्जिट का बताऊंगा, फिर आपको समझ में आएगा ये राइड आपका हो रहा है यहाँ तक करीब हो रहा है। तो 326 पे आपका या यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हुआ, और लेकिन ये उस टाइम प्राइस चलिए यहाँ पे है आपका ये प्राइस। तो एनीहो आपका 277 के आसपास ये आपका एग्जिट हो गया। आपका एंट्री था हमारा यहाँ पे 130 के आसपास का एंट्री था। तो नियर अबाउट डबल हो गया यहाँ से। टाइम पीरियड क्या है, अप्रैल 24, और यहाँ पे ये टाइम है आपका अप्रैल 24 और ये जनवरी 25। तो 9 मंथ में आपका ये डबल हो गया आपका। और ये मार्केट भी देखिए किस तरह से बीच में खराब भी कितनी हुई है, तो उसमें भी इसने आपका पैसा डबल कर दिया इस स्ट्रेटजी से। तो इसमें देखिए एग्जिट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। आपने यहाँ पे एंटर जब कर लिया, तो जब तक ये क्रॉसओवर देखिए, तो एंट्री भी क्या, जिस रास्ते से हमने एंट्री की है हम उसी के उल्ट पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। मान लिया हमने जब ये क्रॉसओवर आया यहाँ से ऊपर, तो जैसे ये नीचे किसी भी एक लाइन को ये जो क्रॉसओवर दिया एक मूविंग एवरेज को, तो उस पे हम एग्जिट ले लेंगे। तो उसके बाद देखिए धीरे धीरे सारा ट्रेंड रिवर्सल होता जा रहा है। ये देखिए, तो फिर बाद में आपको फिर यहाँ पे एंट्री भी दे रहा है, यहाँ पे आपको एंट्री दोबारा मिल रही है दिस 260, और आपका टाइम बच गया। मे बी आपको प्राइस वाइज चाहे इतना आपको फायदा नहीं भी हुआ 270-80 के आसपास, लेकिन आपका एक टाइम यहाँ पे देखिए इसने बचा दिया। यहाँ से जनवरी से लेके आपका जून 4-5 महीने का आपका टाइम यहाँ पे बच गया, अगर आप यहाँ पे एग्जिट हो गए तो ठीक हो गया। और भी एंट्री कहाँ कहाँ बनी हम वो अभी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद जब ये क्रॉसओवर आया, तो एक हमें अच्छा एक ट्रेड मिल गया यहाँ से। और ये आप यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे सारी मूविंग एवरेज जब बिल्कुल टाइट रेंज में ट्रेड करी, तो उसके बाद यहाँ पे जैसे क्रॉसओवर हुआ, इसको थोड़ा सा हम लूज करके देखते हैं। तो ये देखिए ये ऑलरेडी 200 वाली मूविंग एवरेज नीचे है, उसके बाद 100 वाली है, उसके बाद 50 वाली है, ये आपस में बिल्कुल ही क्रॉस में चल रही थी। तो जब ये 220 वाली ने 50 वाली को क्रॉस किया, नियर अबाउट यहाँ पे कहीं क्रॉसओवर हुआ है, थोड़ा सा में देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आसपास आपका ये 22 रुपए के पास आपको एंट्री मिली है, 22 रुपए पे एंट्री मिली है। और ये क्रॉसओवर आपका अगर माने तो वैसे प्रॉपर नहीं मिला, तो इसका भी आपको मैं थोड़ा सा और अगर आपको डीप में समझना है, तो एग्जैक्ट एग्जिट में जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 20 वाला यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे इस सपोज करिए कि इस यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ नीचे, तो हम क्या करेंगे, जिस कैंडल से ये क्रॉसओवर हुआ, मान लीजिए जब ये फर्स्ट कैंडल ये बनी आपकी, ठीक है,
जब तक उससे नीचे नेक्स्ट कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। तो जैसे हम एंट्री के लिए लेते हैं कि जब तक उससे ऊपर नहीं क्लोज हो जाती तो हमारी कंफर्मेशन नहीं आती, तो ऐसे ही एग्जिट का भी हम क्या करेंगे, इस कैंडल से नीचे क्लोज हुआ था, तो जब तक वो इससे नीचे का क्लोज नहीं मिलता हमें, तो यहाँ पे क्लोज नहीं मिला तो आपका ट्रेंड ये राइड हो रहा है। तो इसने आपको राइड कहाँ से करवाया, ये 22 रुपए से हमारी एंट्री बनी थी, तो आपकी ये एंट्री कहाँ तक जा रही है, अभी कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे अभी एग्जिट नहीं मिला, तो यहाँ पे एग्जिट मिल गया हमें आसपास यहाँ कहीं 98, और ये में भी यहाँ पे कुछ गैप डाउन हुआ, काफी बड़ा गैप डाउन हुआ है यहाँ पे कुछ, लेकिन हो सकता है कि शायद यहाँ पे एग्जिट ना मिली हो, यहाँ पे एग्जिट नहीं मिलेगी, हो सकता है, क्योंकि व्हाट हैपेंड, लेकिन ये उसके बाद धीरे धीरे आ रही है, यहाँ पे एग्जिट नहीं मिली, ठीक है, क्योंकि उसके बाद की कैंडल कहीं भी नीचे क्लोज नहीं हुई, तो ये वाली कैंडल से आई थिंक ब्रेक डाउन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद आप देखिए आपका ये क्रॉसओवर तो नीचे का ही चल रहा है, अगर इसको आप होल्ड करे हुए हैं तो मे बी आपको एग्जिट, या तो आपको यहाँ पे जाके एग्जिट मिलेगा, तो ये आपका एग्जिट बनेगा मान लीजिए 80 के आसपास, तो 22 से आपका 80 के आसपास का आपका जो एग्जिट बना, तो यहाँ पे हमारा, नो सॉरी 22 नहीं, यहाँ पे हमारा ये था एंट्री था, दैट वाज नियर अबाउट 15 के आसपास था, तो ये आपका एंट्री 15 के आसपास होने के बाद ये आइधर आप यहाँ पे निकलेंगे या यहाँ पे निकलेंगे कहीं 80 के आसपास, तो 5-6 गुना आपका हो रहा है 22, ये है 22 में आपका अक्टूबर 22, एंड ये आपका हो गया 22, 2 साल में 4-5 गुना का आपको रिटर्न यहाँ पे बन रहा है स्ट्रेटजी से। तो फिर आपको ऐसे जैसे जैसे ये फिर दोबारा कहीं एंट्री मिलती है तो आप दोबारा एंटर कर सकते हैं जब ये दोबारा क्रॉस ओवर आता है, तो ये इस तरह से आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। तो मेनली क्या है कि अब कोई लोग सोचेगा कि अब इसमें एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है, अब कुछ लोग जैसे जो लैगिंग इंडिकेटर मानते हैं, तो अब दूसरी तरफ जो लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट यूज करते हैं, तो वो तो इससे भी लेट पकड़ेंगे, तो आप उनसे काफी पहले ट्रेंड को पकड़ रहे हैं, जो मेरी मैं कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई दूसरा बंदा यहाँ पे इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे पकड़ेगा, तो ये इसका ब्रेकआउट पकड़ेगा, अगर वो यहाँ से बाद में पकड़ रहा है, तो आप यहाँ आपको इससे क्रॉसओवर से पकड़ रहे हैं, इसको अर्ली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और भी बहुत से आप बैक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इसको काफी अर्ली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से मैं आपको केस अभी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैंने जो स्टडी किए थे, तो बहुत सारे केसेस हैं, जैसे मान लीजिए लूमैक्स है आपका, आपका ई क्लर्क्स ने बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था 2020-21 से, वो जब से वो कोविड के बाद का इसका अच्छा बुल रन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और लूमैक्स में आप देख सकते हैं, लूमैक्स में देख सकते हैं, या ई क्लर्क्स में हम ट्राई कर सकते हैं, ई क्लर्क्स का काफी पुराना, तो यहाँ पे ई क्लर्क्स का मैं जाऊंगा, पास्ट में जाएंगे कहीं जो बड़ा यहाँ पे एक जैसे यहाँ भी एक मिला, ये देखिए कंसोलिडेट होने के बाद यहाँ पे जब ये क्रॉसओवर आया तो दिस वाज नियर अबाउट 1500 के आसपास, तो थोड़ा यहाँ पे जल्दी एग्जिट वैसे हो गया, यहाँ पे तो एग्जिट हो गया, इसको छोड़ देते हैं, तो दोबारा से जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, तो ये क्रॉसओवर आपका 1600-1700 के बाद ये प्राइस आपका कहाँ गया, ये करीब आपको 2400 के आसपास की आपकी यहाँ पे एग्जिट हुई है ये, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एग्जिट हो जाएगी। और इसको अगर हम बिल्कुल पास्ट में जाएं तो जब ये कोविड के बाद यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एंट्री इस सेटअप के अकॉर्डिंग मिली थी, तो ये देखिए ये हो गया आपका, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है दिस वन, ये देखिए ये 20 दिन की मूविंग एवरेज ने जो 200 डे को क्रॉस किया है, तो यहाँ से आपका ये एंट्री बन गई आपकी नियर अबाउट 470 के आसपास, 470 ये वाली एंट्री, नो सॉरी ये बनेगी आपकी, हाँ यहाँ पे 450 के आसपास की एंट्री बन रही है, और ये अगर आप कंफर्मेशन के लिए तो 470 पे बनी है,
ठीक है। तो उसके बाद ये देखिए, ये कहीं भी आपको एग्जिट नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से, ये ऊपर ही ट्रेड कर रही है, यहाँ भी ऊपर ही ट्रेड कर रही है, यहाँ भी अभी भी ऊपर है, क्रॉसओवर नहीं हुआ है, नीचे का क्रॉसओवर नहीं हुआ है कहीं भी। देखिए कब जाके यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, ये क्रॉस मतलब नीचे का जो क्रॉसओवर अभी यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा हुआ, लेकिन आई थिंक कि जैसे यहाँ पे हमें जो अगर, लेकिन उस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं मिला, जिस कैंडल से क्रॉसओवर आया है तो नहीं मिला वहां पे। अल्टीमेटली आई थिंक यहाँ पे जाके क्लोज एक मिलेगा, ये कैंडल हुई तो उसके बाद ये आपका जैसे क्लोज वगैरह हुआ तो 1400 के आसपास आपको कहीं भी, ये 1400-1500 के आसपास आप, हमारी एंट्री हुई थी 500 के आसपास। तो 3 गुना, तो कितने टाइम में हुआ ये आपका, यहाँ पे 14-15 गुना, यहाँ पे ये हो गया आपका 22 फरवरी 22, और ये एंट्री थी हमारी, दिस वाज अगस्त 20 में। तो 21 डेढ़ साल में हमारा 3 गुना का यहाँ पे रिटर्न बना के दिया स्टॉक ने, तो बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया। तो आप इस टाइप से अर्ली आप एक बड़े मतलब ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं। अगर मैं इसका पुराना एक पूरा मान लीजिए मैं ग्राफ दिखाता हूँ आपको, मान लीजिए मैं इसका पुराना ग्राफ, मान लीजिए 2020 में हमने जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट पकड़ा 400 में, तो उसका अगर ऑल टाइम हाई से पकड़ते तो क्या इसका हमारी एंट्री बनती। तो यहाँ पे तो ऑल टाइम हाई इसका देखिए पुराना कितना था, 1200 के आसपास था, ये देखिए 2016 का। तो आप इसकी एंट्री पकड़ रहे हैं यहाँ पे 400 के आसपास, तो 500 के आसपास। तो अब आप खुद ही समझिए कि ये आपको अर्ली एंट्री दे रहा है या लेट एंट्री दे रहा है। तो जो लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट नहीं पकड़ सकते हैं, जिनको पैटर्न वगैरह नहीं, कप एंड हैंडल नहीं समझ में आता है, या राउंडिंग बॉटम नहीं समझ में आता है, तो और हमें अर्ली एंट्री मिल रही है तो हमें उसमें और क्या चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा सेटअप लगा। अब इसमें आपको क्या क्या देखना, क्या क्या है, देखिए जो मैं आपको फिर दोबारा से बताता हूँ कि जब ये सभी मूविंग एवरेज बहुत टाइट रेंज में जब ट्रेड कर रही हो, क्योंकि वहां पे एक कंसोलिडेशन होता है, तो कंसोलिडेशन होने में वो सभी मूविंग एवरेज बिल्कुल क्लोज आ जाती है। तो उस टाइम पे आपको जब वहां से क्रॉसओवर आ रहा है तो सबसे ऊपर जब जा रही, तो आपको वो बहुत अर्ली स्टेज में मिल जाएगा, मे भी थोड़ा आप बॉटम जरूर मिस करेंगे, और वो सेफ भी रहता है। जब आप कोई भी चीज को 20-30% एक बॉटम के ऊपर खरीद रहे हैं तो ये एक आप टेक्निकली एक सेफ साइड में भी जा रहे हैं, ठीक है। और आपको किसी भी और चीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपको एक सेटअप चाहिए कि जिससे आप एक चीज को राइड कर सकें। अब किसी आप ऐसी चीज को फॉलो करें जिसका कोई सेटअप का रूल ही नहीं है, तो उसमें आप कैसे राइड करेंगे। तो इसमें आपकी एंट्री और एग्जिट आई थिंक के बहुत एक डिफाइन हो जाती है। आप इसको अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं, एग्जिट का और कोई सेटअप बना सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कि जिस सेटअप से आप, जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर से हमने जैसे 20 दिन का क्रॉसओवर ले रहे हैं तो सबसे ऊपर जा रही है, तो जब भी ये किसी भी एक मूविंग एवरेज को, ऊपर वाली मूविंग एवरेज को तो नीचे में क्रॉसओवर करेंगे तो उसको हम एग्जिट ले लेंगे, तो उससे हमारा एक ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो दिस वाज, ये मोटा मोटा था। काफी केस स्टडीज जैसे आप कर सकते हैं, आप ये नाम नोट कर सकते हैं, जैसे आशापुरा माइन कैंप, इसमें भी अगर आप देखेंगे थोड़ा पास्ट में इस टाइप का बैंको इंडिया में बना था, भारत सीट में भी ये एंट्री इसने दी। और ये नहीं कि एक बार ही एंट्री, ये आपको बार बार एंट्री एग्जिट भी देता है। तो आप अगर क्या है कि आपकी 20-25 कुछ स्टॉक की एक वॉच लिस्ट आपने बनाई, तो आप उन्हीं को, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक्स को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल एक आप सिस्टमेटिकली तो उनको ट्रेड कर सकते हैं। आपको ज्यादा बहुत मतलब सभी चीजों को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लिस्ट बनाइए 15-20-25 स्टॉक की जो आपको बढ़िया लगते हैं, तो उनमें इन सेटअप को चेक करिए, तो आप का बिल्कुल ही उसमें बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, और आप बड़ा इजीली उसको आपका डिसीजन मेकिंग बिल्कुल इजी हो जाएगी उससे, कि आपको सिर्फ ये सेटअप पे काम करना है। और मैं आपको ये अभी अब ये भी बताऊंगा कि कैसे आप उस स्कैन कैसे कर सकते हैं, तो हम ये भी ट्राई करेंगे। तो मैं इसके लिए वैसे स्टोक एज यूज करता हूँ, ये भी ट्राई कि कैसे हम, तो स्टोक एज में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे स्कैन्स अवेलेबल है। मान लीजिए जैसे हमने गोकुल एग्रो का यहाँ पे किया, तो गोकुल एग्रो रिसोर्सेज है। तो और भी आप सभी स्टडी, जैसे मैंने आपको ये कुछ नाम बताए हैं, बैंको इंडिया है आपका, भारत सीड्स है, सियान एग्रो जो बहुत बड़ा यहाँ पे
हाईलाइट भी रहा ये स्टॉक, तो ये भी 500 के आसपास इसकी अच्छी एंट्री बनी थी क्रॉसओवर के हिसाब से। सुपिड है, इक्लक्स है, आपका हिंदवेयर है, आईएफजीएल, ये रिफ्रैक्टरी, आईएफजीएल रिफ्रैक्टरी करके कंपनी है, आइनॉक्स ग्रीन है, इज्मो में भी 400-500 के पास एंट्री बनी थी, जो अभी ये 1200 पे ट्रेड कर रहा है। जस्ट 6 मंथ में इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। जेके एंटरप्राइजेज है, लूमेक्स इंडस्ट्री है, आपका लूमेक्स टेक्नोलॉजी है, आपका मुंजाल ऑटो है, नेटवेब में भी रिसेंट एंट्रीज क्रॉसओवर से बनी थी, अगर वो आपके स्कैन में कहीं आ जाता है तो। आरएसीएल गियर टेक भी है, आपका सुब्रोस है, बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, तो वेस्कॉन, ये सभी भी आप स्टडी कर सकते हैं इनके सेटअप से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं आपको दिखा देता हूँ, इनमें आपके कुछ स्कैन जो अवेलेबल हैं। स्टॉक एज में, स्टॉक एज में क्या है, आपको मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स के स्कैन मिलते हैं। टेक्निकल स्कैन में जाएंगे, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, आप कोई भी लगा सकते हैं इसमें, कोई मैं हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं कि आपको मूविंग एक्सपोनेंशियल लगाना है या एसएम में लगाना है। मैं ज्यादा ईएम में यूज करता हूँ। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसमें आपको क्रॉसओवर के स्कैन बने बनाए मिल जाएंगे। आपका जैसे ये स्कैन है, जस्ट मिनट, 20 और यहाँ पे 20 और 100 का स्कैन आ गया आपका, 20 200 का भी आ गया, और 20 यहाँ पे 50 का भी आ गया। ये स्कैन आपके अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लीजिए, तो और हमें क्या चाहिए अब, ये तो हमारे हो गए स्कैन हो गए। अब या तो हम इसको क्या करें भी, डेली डेली इसको जैसे हम ओपन करके देखेंगे, मान लीजिए 20 100 वाला, 20 200 वाला स्कैन हम ओपन करेंगे, तो जितनी कंपनीज आएंगी तो उनको थोड़ा चेक करेंगे कि क्या इनका जो प्राइस, मान लीजिए क्या ऐसे ही पहले, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2200 का आया अभी हमारे पास, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे रेट गेन आया या एजिस लॉजिस्टिक आया, तो इनको हम चेक कर लेते हैं, रेट गेन, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक करेंगे, तो ये देखिए, इसको डेली पे लेके आएंगे हम। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी, देखिए इसमें वो नहीं बन रहा है, ये नीचे से भी रिवर्सल, अभी स्टार्टिंग, अभी पूरा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, ये देखिए। तो रेट गेन में क्या है, अभी बाकी मूविंग एवरेज अभी ऊपर ट्रेड कर रही है, तो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग अभी ये नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। और हम जाएंगे कोटक, एक आध चेक कर लेते हैं, बट तो ज्यादा हम फिर थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे। कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, क्या इसमें बन रहा है? हाँ, इसमें देखिए बन रहा है। इसमें क्रॉसओवर कौन सा आया हमारा अभी, ये दे रहा है 20 और 200 का, 20 और 200 का, ये इसमें कैसे आ गया? बट ये तो क्रॉसओवर तो बहुत पहले का है। अच्छा, हमने यार 3 मंथ बैक का प्राइस लिया हुआ है, ओके। तो चलिए हम प्राइस ट्रेंड नहीं डिस्कस करें। तो यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रेंड इसका आई थिंक अप चल रहा है, तो अगर इसको आप हटा के देखेंगे इसका प्राइस अगर, तो आपको नजर में आएगा इसका ट्रेंड अभी नहीं, यहाँ पे 20 और 100 ये नीचे से अभी आ रहा है, नहीं अभी ट्रेंड, अभी ये 220 वाली नीचे ट्रेड कर रही है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक चीज क्या करेंगे, तो एक हम काम ये करेंगे, जस्ट मिनट। अब इसके हमारे पास एक ना ऑप्शन है, माई कॉम्बिनेशन स्कैन, तो ओके, मैं एक मिनट आपको एक चीज और दिखाता हूँ। और यहाँ पे स्टॉक एज में ना आपको क्या मिलेगा कि अगर कोई स्टॉक 20 दिन की एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, 50 की मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, 100 की मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है, और 200 के पास ट्रेड कर रहा है, तो ये सारे आपको एक यहाँ पे स्कैन मिलते हैं, ठीक है। तो इसका हम एक कॉम्बिनेशन स्कैन बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि हम ये सभी स्कैन को यूज करके तो वो स्टॉक आएंगे जो जहां पे मूविंग एवरेज बिल्कुल ही मतलब एक क्लोज में ट्रेड कर रही है, जहां पे बिल्कुल ज्यादा गैप नहीं है उनमें। तो फिर उनमें हम क्या करेंगे, एक क्रॉसओवर लगा देंगे। जैसे मैंने माई कॉम्बिनेशन स्कैन में बनाया था, शायद आई थिंक ये था शायद 200, मैंने नाम अभी चेंज नहीं किया, इसका नाम मैं चेंज करूंगा। तो इसमें मैंने क्या स्कैन लगाए हैं देखिए आप, यहाँ पे मैंने सभी जो मूविंग एवरेज का मैंने ये लगा दिया कि 50 100 200 20, ये मतलब प्राइस जो है इनके पास में ट्रेड कर रहा है। तो फिर सभी का अगर मैंने लगा दिया तो इट मीन कि सभी मूविंग एवरेज पास में होंगी। तो फर्स्ट थिंग जो मेरे को स्कैन करनी है कि सभी मूविंग एवरेज बिल्कुल टाइट रेंज में ट्रेड कर रही है। जैसे मान लीजिए मैं अभी बाकी सब कुछ हटा देता हूँ, तो मैंने ये 4 मूविंग एवरेज का जैसे ये अभी एक्टिव रखा हुआ है स्कैन। आप ये कर सकते हैं, जितने भी स्कैन लगाना चाहे लगा के, तो जिनको आपको एक्टिव और इनएक्टिव करना है
मतलब बिल्कुल हटाने की बजाय आप उनको इनएक्टिव कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स ले लिए, तो ये परफेक्ट मैच में आ रहा है, जैसे आपका IFCI आ रहा है अभी, ठीक है, इंद्रप्रस्थ आ रहा है, जैसे ये कुछ परफेक्ट मैच देगा। और फिर ये क्या देगा, कुछ ऐसे देगा जो ऑलमोस्ट, जैसे मान लीजिए 4 स्कैन है उसमें से 3 भी ये कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट देयर कर देगा, ठीक है। तो हम मान लीजिए एक स्कैन लेते हैं कोई भी, लेट मी सबसे ऊपर वाला लें या समथिंग कोई और लें। मेरे को जैसे कंपनी KEC अच्छी लगती है, JB केमिकल मेरे को अच्छा लगता है। तो मान लीजिए KEC काफी इंफ्रा में ये काफी ये देखिए अभी सारी मूविंग एवरेज यहाँ पे बिल्कुल क्लोज में है। तो हमारा एक काम तो यहाँ पे हो गया, जितने भी आप स्टॉक यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो आपको एक चीज मिलेगी, तो वहां पे सारी मूविंग एवरेज बिल्कुल ही क्लोज में ट्रेड कर रही होगी। तो एक काम हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या चीज चाहिए, अब कोई भी एक हमें क्रॉसओवर मिल जाए 20, 50, 20, 100, और हम एक एक करके लगा के देखेंगे। अब मैंने पहले 20, 50 का लगाया, कोई स्टॉक आ रहा है, नहीं आया, ठीक है। और मैं इसको हटा के 20, 100 का करूंगा, तो देखते हैं, तो उसमें भी कोई भी नहीं आ रहा है। तो उसके बाद मैं तीसरा देख लेता हूँ, 2200 में कोई आज का दिन में कोई स्कैन आ रहा है, नहीं आया। तो अब क्यों नहीं आ रहा है, एक तो मैंने यहाँ पे फिल्टर है मेजर स्टॉक्स का, कोई ये सिर्फ निफ्टी 500 के स्टॉक्स को ही स्कैन कर रहा है, तो मैं इसको हटा के भी देख सकता हूँ वन थिंग। तो अगर उसके बाद कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो, और माय गॉड सॉरी, ये रहा। तो ये हो गया, मैंने हटा दिया, तो उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है। तो थोड़ा चेंज कर करके देखते हैं, 20, 50 का क्रॉस ओवर लेके देखते हैं। तो इसके बाद भी नहीं आ रहा है कुछ, 20, 100 में करके देख लेते हैं। तो इस टाइप से आप चेक कर देखिए, जरूरी नहीं है कि डेली आए, तो आपको डेली नहीं आइडिया चाहिए, आपको देखिए ट्रेंड आइडेंटिटी, चाहे आपको मंथली मिल रहा है या आपको वीकली मिल रहा है, तो आपके लिए दैट इज सफिशिएंट। तो और एक काम क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे एक बड़ी एक अच्छी ऑप्शन हो रहा है। तो मान लीजिए आपने ये स्कैन लगाया 20, 100 का मान लीजिए लगाया हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दिस वन, तो बैक में देख लेंगे कहीं रिसेंट में कहीं आया हो तो दैट वन। तो ये इसमें ऑलमोस्ट देयर आ रहा है, नहीं आया इसमें। 23 तारीख में कोई नहीं आया है, 24 तारीख में कहीं किसी जगह आया हो, दैट 25 में आया हो। तो थोड़ा सा हमें इस टाइप से मेहनत करनी पड़ेगी। 29 में आया हो कहीं, नहीं आया है, तो 30 में आया हो, ओके नहीं आया है। तो हमने ये स्कैन लगाया था 20 और 100 का, तो हम 20, 50 का लगा के देख लेते हैं, नहीं आ रहा है, लेट अस चेक, नहीं आ रहा है कोई भी। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज जरूर, ये देखिए जलंधर मोटर एजेंसी, अब यहाँ पे हमें मिल गया, तो इसको चेक करते हैं चलिए। तो जलंधर मोटर एजेंसी, तो जब भी आपको ये मिलेगा तो आप उसको चेक करेंगे, तो मे भी यहाँ पे क्रॉस ओवर, इसको एक काम करते हैं, जलंधर मोटर यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। सेम नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी भी हमारी ये मूविंग एवरेज नीचे है, तो इसको भी हम अवॉइड करेंगे। तो जब हमें परफेक्ट एंट्री मिलेगी हम एंट्री तभी लेके 25, मान लीजिए 26 में कोई आया है नहीं, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। जैसे हमने अभी ये किया 20, 50 का, और 20 ये वाला भी देख सकते हैं स्कैन, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मिल रहा है तो इस टाइप से हम देखेंगे। जब तक हमें परफेक्ट हमें कोई ऐसा सेटअप नहीं मिलेगा, तो परफेक्ट सेटअप हमारा क्या था, आप ऑलमोस्ट देयर में आप जाके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर नहीं मिल रहा है। तो इनमें इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, जैसे एपेक्स फ्रोजन है मान लीजिए। तो अगर आप देखेंगे, क्या आपको लग रहा है कि इसमें देखिए बिल्कुल ही सभी मूविंग एवरेज पास है, लेकिन किसी टाइम इसमें देखिए थोड़ा सा प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो ये सभी मूविंग एवरेज एकदम से रिवर्स हो जाएंगी। कोई ज्यादा गैप नहीं है कि 200 डे वाली मूविंग एवरेज थोड़ा से प्राइस की ऊपर जाने की जरूरत है, तो ये मूविंग एवरेज नीचे आ जाएगी और 20 दिन वाली ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। तो मे बी अभी नहीं स्कैन में आ रहा है, तो इन नियर फ्यूचर यहाँ पे ये चीजें आपके आने वाले टाइम में स्कैन में आ सकती है, तो आप इनको अलग से कहीं वॉच कर सकते हैं। जैसे ये सभी बिल्कुल टाइट रेंज में ट्रेड कर रही है, तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स है, तो मे बी आने वाले टाइम में कहीं भी इनमें क्रॉसओवर हो सकता है। तो इस टाइप से आप ये क्रॉसओवर आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो जैसे हमने डिस्कस किया तो कैसे इसको राइड करना है, तो आप उसको राइड भी कर सकते हैं विद दैट स्ट्रेटजी कि जब तक उसका क्रॉसओवर नीचे 20 का मतलब 50 वाली मूविंग एवरेज, या फिर आप थोड़ा छोटा भी रखना चाहें तो मान लीजिए 10-20 का भी रख सकते हैं। मान लीजिए 10 मूविंग एवरेज को ऐड कर लीजिए एग्जिट के लिए। 10 दिन वाली मूविंग एवरेज जब 20 के नीचे क्लोज होती है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपका एंट्री एक अच्छी आपको मिल रही है, एक लंबे ट्रेंड को आप प्ले कर रहे हैं। तो एग्जिट में भी अगर आपको चाहिए कि मेरे को अर्ली एग्जिट चाहिए भी, ठीक है, मेरे को थोड़ा ट्रेंड चाहे मिस हो जाए मेरे को, ओके, कोई इशू नहीं है, तो आप 10 और 20 का डाउन साइड में क्रॉस ओवर रख सकते हैं। तो अप ट्रेंड के लिए तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 20 वाली मूविंग एवरेज का, चाहे किसी भी मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर होके वो सबसे ऊपर जब आ रही है तो दैट इज, मेरे हिसाब से वो दैट इज द एंट्री पॉइंट। तो इस तरह से ये आप ये स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं जिन लोगों को ज्यादा ट्रेंड लाइंस की नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ये स्मूदर बिल्कुल ट्रेंड लाइन आपको बना के दे देती है मूविंग एवरेज जब ये ट्रेंड अप होता है। तो आप कहीं भी देखिए, बिल्कुल आप इस कंपनी में, इस स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे जब बना, जब भी ये ट्रेंड बनता है तो आप ये देखिए, यही आपका एक ट्रेंड लाइन का काम करने लगती है मूविंग एवरेजेस। तो ये और इवन इट आर वेरी मच स्मूदर, तो और भी इजी रहता है इनको आई थिंक के फॉलो करना। थोड़ा बहुत लैगिंग आपको लगेगा कि लेट यहाँ पे आपको मतलब आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, तो डेफिनेटली, बट इट इज वेरी हेल्पफुल इन अ स्मूथ राइड, जो हम बोलते हैं कि वो उसमें काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसी तरह से मैं और भी स्ट्रेटजीज लेके आऊंगा जो आपको हेल्प कर सकती हैं एक अच्छी राइड। जैसे हमने मल्टी ईयर ब्रेकआउट का भी डिस्कस किया था, हमारी वीडियो में हमने बनाया था। तो और हम उसको कोशिश रहती है कि इसको इजी करें कि कैसे आप स्कैन भी कैसे करें उन स्टॉक्स को। तो आई होप कि ये आपको वीडियो हेल्प करेगी, और ये सेटअप के बारे में आप कमेंट करके मेरे को बताइए कि कैसा लगा। तो और आप भी कौन सा सेटअप यूज करते हैं आप भी मेरे को बता सकते हैं कि, और आप मूविंग एवरेज को किस तरह से यूज कर रहे हैं। कि जैसे आज से पहले तो हम यही सुनते थे कि मूविंग एवरेज तो लैगिंग इंडिकेटर है, बट बहुत बार हमें ये बिफोर बड़े ब्रेकआउट से बहुत अर्ली सिग्नल हमें दे देता है ये क्रॉसओवर भी। जैसे आप जब आप देखेंगे तो आपको अपने आप में समझ आएगा। जैसे अब ये इसका 93 का यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे हाई शो हो रहा है, ठीक है, तो क्रॉस ओवर इसका यहाँ पे आया हुआ है, तो उससे पहले हमें दे दिया इसने, एंट्री दे दी हमें। तो और भी ऐसे आपको जब मिलेंगे केसेस की बहुत अर्ली एंट्री भी आपको मिलेगी चीजों में। तो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।